नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए मंगला गौरी व्रत की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में धर्मपाल नाम का एक सेठ रहता था। सेठ धर्मपाल के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। वह स्वयं सर्वगुण संपन्न था। देवों के देव महादेव का परम भक्त था। कालांतर में सेठ धर्मपाल की शादी गुणवान वधू से हुई। हालांकि विवाह के बाद कई वर्षों तक उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई, जिससे सेठ चिंतित रहने लगा। वह सोचने लगा कि अगर संतान नहीं हुई तो उसके कारोबार का कौन उत्तराधिकारी होगा। एक दिन सेठ धर्मपाल की पत्नी ने संतान के संबंध में किसी पंडित से संपर्क करने की सलाह दी। पत्नी के विचारानुसार सेठ नगर के सबसे प्रसिद्ध पंडित के पास जाकर अपनी दुविधा बताने लगा। उस समय उस पंडित ने सेठ को और सेठानी को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा उपासना करने की सलाह दी। कालांतर में सेठ धर्मपाल की पत्नी ने विधि विधान से महादेव और माता पार्वती की पूजा उपासना की। सेठ धर्मपाल की पत्नी की कठिन भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती प्रकट होकर बोली, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। जो वर मांगना चाहती हो मुझसे मांग लो, तुम्हारी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। उस समय सेठ धर्मपाल की पत्नी ने संतान प्राप्ति की कामना करी। माता पार्वती ने संतान प्राप्ति का वरदान उसे दे दिया। हालांकि संतान अल्प आयु थी। 1 वर्ष पश्चात धर्मपाल की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया। जब पुत्र का नामकरण किया गया तो उस समय धर्मपाल ने माता पार्वती के वचन से ज्योतिषियों को अवगत कराया। तब ज्योतिषियों ने सेठ धर्मपाल को पुत्र की शादी मंगला गौरी व्रत करने वाली कन्या से करने की सलाह दी। ज्योतिषियों के वचनानुसार सेठ धर्मपाल ने अपने पुत्र की शादी मंगला गौरी व्रत करने वाली कन्या से करी। कन्या के पुण्य प्रताप से धर्मपाल का पुत्र मृत्यु पाश से मुक्त हो गया। हे माँ मंगला गौरी, जैसी कृपा आपने सेठ सेठानी पर करी और उनके पुत्र को लंबी आयु प्रदान करी, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर कृपा करना। जय माँ मंगला गौरी, जय भोलेनाथ।